तो जी सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियां आते ही पूरे 20 से 25 किलो का ऑर्डर मिला है मुझे, वो भी विदेश से। चलिए आपके साथ भी रेसिपी शुरू करते हैं बिना गुड़ चीनी के लड्डू देखिए की। यहाँ पर आज जो लड्डू मैं आपको दिखाऊंगी, इतने शानदार इतने वायरल लड्डू हैं मेरे कि मैं आपको क्या बताऊँ। हर दिन 5 से 7 किलो लड्डू मैं ऑर्डर पे बना रही हूँ। काफ़ी मेहनत वाला काम है, लेकिन मेहनत वसूल उस टाइम पर हो जाती है जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं और आप फीडबैक देते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी, हेल्दी टेस्टी लड्डू, जिसमें ना तो गुड़ है, ना चीनी है, ना आटा है, सिर्फ और सिर्फ भर भर के ड्राई फ्रूट चलते हैं। मेकिंग प्रोसेस मैं आज आपको दिखा रही हूँ, आप अपने घर में आसानी से इन्हें बना सकते हैं। मेरे जो लड्डू हैं 4 किलो लड्डू का मेज़रमेंट मैं आज यहाँ पर आपको दूंगी, तो आप अपने घर में बनाना इन्हें। आप वैसे 100 ग्राम से बनाना, 100 ग्राम से आप शुरू करना बनाना। मेरा तो जो मेज़रमेंट है वो 4 किलो लड्डू का है, जिसमें मैंने 750 ग्राम काजू बादाम को एकदम धीमी आंच पर शुद्ध घी में भून लिया है। बादाम जब भूनते हैं तो उसमें हल्की सी दरार पड़ जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, इट मीन्स एकदम परफेक्ट भुन गया है आपका बादाम। और काजू को जब भूनते हैं तो सुनहरा हो जाता है, खुशबू भी अच्छी आ जाती है। और एज सच आपको ड्राई फ्रूट्स भूनते हुए खड़े नहीं होना है। आप शुद्ध घी डालिए कढ़ाई में, भारी कढ़ाई में ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। बाकी घर के काम आप छोटे मोटे कर सकते हैं, किचन में आप दूसरे काम कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी बना रही हैं, रोटी बना रही हैं, साथ में आपके ये काजू बादाम भी भूनते रहेंगे। 750 ग्राम मैंने भुना है काजू, 750 ग्राम मैंने भुना है बादाम, और ये 400 ग्राम मैंने भुने हैं पम्पकिन सीड्स, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है लड्डू की, 400 ग्राम। तो बस इसी प्रकार से सारी चीज़ें भूनकर अब ये आ गई है अखरोट की बारी, तो इन्हें भी हम शुद्ध घी में भूनेंगे। और बहुत ही शानदार सरल रेसिपी है ये बनाना। आप अब किसी भी प्रकार का दर्द आपको है, बॉडी में पेन है, कुछ भी है, एक एज जैसे हो जाती है तो उस एज में हमें कुछ हेल्दी खाने का मन होता है, लेकिन कई बार हैवी चीज़ें हम नहीं खा पाते। कई लोगों को फ्लावर से एलर्जी होती है कि भाई आटे वाले लड्डू नहीं खा सकते, तो उस प्रकार से ये वाले लड्डू बनाना आप बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये 100 ग्राम के हिसाब से आप बनाना घर में पहले, बड़े ही शानदार बनते हैं। तो बस सारे ड्राई फ्रूट्स मैं धीमी धीमी आँच पर शुद्ध घी में भून रही हूँ। देखिए शुद्ध घी में भूनने के फ़ायदे ये होते हैं कि आपको इनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डालना है और आपके लड्डुओं की सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि मुझे लड्डू ऑर्डर पे भेजने हैं तो कई बार इन्हें जाने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। तो भाई 7 दिन के लिए अगर ये लड्डू ट्रैवल करेंगे तो ख़राब होने का डर है ना। लेकिन जो इनकी भुनाई हो रही है, इनका जो रोस्टिंग प्रोसेस है वो भी एकदम स्लो फ्लेम पर, वो इन्हें ख़राब होने से बचाता है। और 1 से 2 महीने की इनकी सेल्फ लाइफ है। तो निश्चिंत होकर बनाइएगा आप। मैंने इनमें सारी चीज़ें 750 ग्राम के हिसाब से ली है। मैंने पम्पकिन सीड 400 ग्राम डाला है, और मैंने इसमें डाला है तकरीबन 400 ग्राम के करीब किशमिश, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है लड्डू की। और मैंने इसमें डाला है आधा किलो के करीब मखाने। तो चूंकि ये मेरी कढ़ाई छोटी है तो मैं इसे 2-2 बैचेस में भूनकर सारे ड्राई फ्रूट्स में एक साथ रखती जा रही हूँ। मखाने भूनने के लिए ज़्यादा घी का इस्तेमाल ना करें, अबाउट 2 से 3 टेबल स्पून घी एक बैच में डालें और भून लीजिएगा। ऐसा ना करें कि भर भर के घी डालें और इन्हें फ्राई करें, घी बहुत लग जाता है, पी जाते हैं ये घी। इनफैक्ट बिना घी के भी इन चीज़ों को, सारे ड्राई फ्रूट्स आप बिना घी के भी भून सकते हैं अगर आपको और भी हेल्दी वर्जन में बनाना है। पर चूँकि ये ऑर्डर है, इसे ट्रैवल करना है, समय लगेगा जाने में, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती और मैं इन्हें घी में ही भून रही हूँ। लेकिन रोस्टिंग प्रोसेस स्लो फ्लेम पर बिना घी के आप कर सकते हैं। सेम ये कोकोनट है, घर का घिसा हुआ नारियल है, ये फ्रेश नहीं है, सूखा गोला जो होता है ये वो है, जिसको मैंने स्लो फ्लेम पर भूना है। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला था। और ये है खसखस, अबाउट 150 से 200 ग्राम खसखस है। ये आपको कम लग रहा होगा क्योंकि कढ़ाई जो है ना खसखस के हिसाब से ज़्यादा बड़ी है, इसलिए क्वांटिटी कम लग रही है। तो खसखस को पहले धो लीजिएगा, धो के फिर उसे एक छलनी में रखिएगा और उसे साफ़ करके एक अखबार पे या किसी कपड़े पे सुखा लीजिएगा फ़ैन के नीचे। आधा पौना घंटे में बिल्कुल भुरभुरी सी हो जाती है, फिर शुद्ध घी में इसे भून लीजिएगा। खसखस ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। बेसिकली ड्राई फ्रूट्स हर किसी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे बच्चे हैं ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो इस प्रकार से लड्डू बनाकर आप उन्हें दे सकती हैं। और किसी भी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है या किसी को मीठा खाना बंद है, तब ये लड्डू बहुत बहुत उनको हेल्प करेंगे। हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं, प्लस ना तो आटा है, ना इसमें मैदा है, ना इसमें गुड़ है, ना चीनी है, सिर्फ नेचुरल मिठास जो कि हमने खजूर से दी है वो इसमें है। तो बस यहाँ पर मैंने ये लाल लाल होने तक खसखस भी भून लिया है और सारी चीज़ों को भूनकर मैंने निकाल लिया है एक बड़े बर्तन में। बट ये जो खसखस है इसको नहीं निकाला मैंने, इसको अलग से रख दिया है। अब जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने भुने थे इनको मैं पीस लूँगी। तो थोड़े थोड़े मैनुअल चॉपर नहीं, मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिएगा। मेरे पास ये ब्लेंडर है गैलन का, मैं इसमें ही पीसती हूँ, कोर्सली मुझे चाहिए तो ये अच्छे पीसता है।
तो बस यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं सारे ड्राई फ्रूट्स पीस लूँगी। आप ये देखिएगा कि ज़्यादा बड़े बड़े दाने ना हो, नहीं तो लड्डू ना बाइंडिंग नहीं लेते। फिर मुझे ऐसा चाहिए, क्योंकि कस्टमर की जो डिमांड थी वो ये थी कि भाई लड्डू में ज़्यादा बड़े बड़े चंक्स हमें नहीं चाहिए, थोड़ा ठीक ठीक से पीसिएगा ताकि बच्चे भी आसानी से खा लें। बच्चों को हो जाता है ना देख कर ड्राई फ्रूट्स वो नहीं खाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से आप बनाओगे ना तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। 3 साल का बच्चा है मेरा, बहुत प्यारा सा कस्टमर हिमाचल से, वो इतने अच्छे से लड्डू खा रहा है। मुझे उनकी दादी ने बताया था तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वाओ दिस इज़ माय अचीवमेंट कि एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी से बार बार लड्डू मांग के खा रहा है। तो अनिला जी हैं वो, जिनके पोता बहुत अच्छे से लड्डू एंजॉय कर रहा है। तो थैंक यू सो मच अनिला जी फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने पीस लिए हैं और खूब बड़े से बर्तन में निकाल लिए हैं, और सबसे अंत में मैंने डाला है खसखस। तो खसखस अच्छे से सारी निकाल लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे से दाने होते हैं, इनको पीसा नहीं जाता है। इनको एज इट इज़ हम डालेंगे सबसे अंत में, आप इन्हें भी मिला दीजिएगा। और बस ये हमारा सारा मिश्रण ड्राई फ्रूट्स का तैयार हो गया है। ये इतना महंगा सामान फ़िलहाल आपके सामने रखा है, इतना महंगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स है इसमें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मेहनत तो बहुत लगती है, क्योंकि रोस्टिंग करना इट्स नॉट ए जॉक, उसके बाद इन्हें ग्राइंड करना बहुत बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर इंसान कुछ करने की सोच ले तो काम सारे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये लड्डू मैंने पीस लिए हैं, सब कुछ पीस लिया, लड्डू नहीं सारे ड्राई फ्रूट्स पीस लिए हैं और अच्छे से मिला दिए हैं। अब ये खजूर, इन खजूर की मिठास से हम इन्हें मीठा बनाएंगे। तो खजूर एज इट इज़ आपको मिक्सी में नहीं डालना है, नहीं तो मिक्सी आपका बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, फूक जाएगा। तो इन्हें पहले फाइन चॉप करें, फिर मिक्सी के जार में थोड़े थोड़े बैचेस में डालें और इन्हें पीस लीजिएगा। सॉफ्ट होते हैं, आसानी से पीस जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आपको इन्हें छोटा छोटा काटना पड़ेगा। उसके बाद कढ़ाई में शुद्ध घी डालें आप अच्छे से। और चूँकि लड्डू 4 किलो है तो ये जो खजूर है इसकी मात्रा है 1.5 किलो के करीब। तो ये खजूर मैंने ले लिया है मिठास के लिए, क्योंकि ज़्यादा मीठे लड्डू हमें नहीं बनाने हैं, बस इतना मीठा चाहिए कि लड्डू खाए तो आपको अच्छा लगे, हल्की मिठास आपको महसूस हो। बट हाँ, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 2 किलो तक आप इसमें खजूर डाल सकते हैं। मैंने 1.5 किलो के करीब खजूर ले लिया है, फाइन पेस्ट बनाया। पहले मैंने फाइन चॉप किया, फिर पेस्ट बनाया, फिर मैंने शुद्ध घी में भुना। 1 पाव यानी 250 ग्राम्स के करीब शुद्ध घी में मैंने इसे भुना। और अब देखिए, चूँकि लड्डू की मात्रा ज़्यादा है तो ये जो टप है मेरा ये बिल्कुल नया था, इसमें मैंने इसे डाला। तो बस यहाँ पर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल न्यू है ये, आप ये ना सोचें कि यूज्ड है, बिल्कुल नया है। अलमारी में पैक हुआ रखा था, मैंने आज इसको निकाला क्योंकि ऐसा इतना बड़ा बर्तन फ़िलहाल मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसमें निकाला और अच्छे से मिक्स किया। अब अगर आपको लग रहा है कि बाइंडिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पर थोड़ा घी गर्म करके आप इसमें डालें। घी डालेंगे तो बाइंडिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके घी डालिएगा, अच्छे से लड्डू आपके बंधने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं। ऑलमोस्ट 20 किलो लड्डू मैंने बनाकर तैयार किए हैं। आप इन्हें बनाकर घर में कहीं भी रखें, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बनाकर 3 से 4 महीने आप इन्हें आराम से खा सकते हैं। पूरी सर्दियाँ निकल जाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, गारंटीड। तो ट्राई करिएगा हेल्दी टेस्टी लड्डू जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। चलते मौसम में हर घर में कोई ना कोई, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, बीमार हो जाते हैं। और एक उम्र के बाद ना दर्द होना भी स्वाभाविक सा है, पैरों में, कमर में। तो आज मैंने बहुत ही शानदार, बहुत ही हेल्दी लड्डू बनाए। और ये पहले आप की थोड़ी सी शैतानी देख लो भैया, छुट्टी के दिन क्या गेम है ये, बच्चा मानता ही नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि बारिश हो रखी है, बाहर में जा नहीं रहा, घर में हो रहा है बोर। मतलब तो ये है 9 साल के बच्चे ये हरकत करते हैं क्या? निकलो बारिश में से। तो जी मेरे यहाँ हो रही है बारिश और मुझे जाना है बाहर, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकलूं। और पता है ऐसे होता है कि थोड़ी सी देर, मतलब मेरे एरिया में बारिश है और मैं बाहर निकली तो बारिश नहीं है, ऐसा हो रहा है। रोड गीली हो रही है और स्कूटी पे जाते हुए डर लगता है फिसलने का, और कार में जाऊं तो इतना रश है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मौसम कई दिनों से ऐसा हो रहा है। एंड लुक एट माई अवाकाडो वाला पौधा, कितना बड़ा हो गया ये। अवाकाडो लगाई थी मैंने घर में, एक बीज डाल दिया था, और इसको जमीन में लगाऊंगी मैं थोड़े दिन बाद अपने खुद के घर में। और ये मेरा करी पत्ता अच्छा लग रहा है ना, फ्रेश। ये है जामुन मोटे वाले, ये भी जामुन है। बस यही पौधे हैं मेरे पास। बहुत पौधे हुआ करते थे एक टाइम पे मेरे पास, 50 से ज़्यादा गमले थे। बट चूंकि ट्रांसफ़र वाली जॉब है तो फिर मूवमेंट करने में दिक्कत होता है, तो मैं अपने दोस्तों को दे आई थी। ये अवाकाडो का पौधा है, इसके अवाकाडो बेचेंगे, बिजनेस करेंगे इससे। और ये मेरे घर के नीचे की ग्रीनरी देखिए कितनी ज़्यादा है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन पोल्यूशन के लिए ऑल क्रेडिट गोज टू दैट प्लांट, HPCL का। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इससे आता है, और जितनी ग्रीनरी है ना ये सफिशिएंट नहीं लगती इसकी वजह से। सिर्फ इसने जीना मुश्किल कर रखा है भाई इस प्लांट की वजह से ना। और ये तो आपको कुछ ही दिख रहा है,
पीछे की तरफ देखोगे इतना फैला है ना ये, और पहाड़ भी दिखते हैं मेरे घर से। देखो पहाड़ देख सकते हैं आप। मेरा बड़ा मन करता है कि मैं उन पहाड़ों पे चढ़ूं। मैंने एक दिन हस्बैंड से कहा कि क्या हम ऊपर जा सकते हैं, कह रहे हाँ जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है चलेंगे किसी दिन, उन पहाड़ों पर चढ़ेंगे एक दिन। आई लव माउंटेनिंग, मैं जाऊंगी किसी दिन। ये नीचे मेरे घर के नीचे स्केटिंग ग्राउंड है, और ये मेरी स्कूटी खड़ी है नीचे, वो देखो वो वाली, इस पे गोलू लिखा हुआ है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ये वाली, सी दिस इज माई स्कूटी, इस पे जाती हूँ मैं। और आगे में मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, और ये है यहाँ पर इसका पेड़, क्या कहते हैं, कौन सा पौधा होता है वो, ताड़गोला। यस, ताड़गोला है। नारियल के बहुत पौधे हैं यहाँ पर, पेड़, और एक और ताड़गोला वहाँ पे है। और बस भाई यही है। अब चलते हैं अंदर और दिखाती हूँ कि आज क्या बनाया मैंने, क्या बनाने जा रही हूँ। एक और चीज़ दिखाती हूँ जाने से पहले। वो जो कुछ दिन पहले चोट लगी थी ना मेरी उंगली में, उसकी हालत देखो क्या हो गई है। पूरा नेल चला गया, अब वापस से आ रहा है। ये पूरा नेल पहले वाला उखड़ गया, ये दूसरा आ रहा है फ्रेश। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, घर से बाहर के काम हो नहीं सकते, तो मैंने सोचा चलो एक रेसिपी शूट कर ली जाए जो अपकमिंग वेदर में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। जिसके लिए मैंने लिया था 1 किलो गेहूं का आटा, और 250 ग्राम मैंने डाला है इसमें बेसन। दोनों चीज़ों को एकदम धीमी आंच पर एकदम लाल होने तक भून लेंगे, या फिर तब तक जब तक कि खुशबू अच्छी ना आ जाए। सभी को पता है कि आटा कैसे भूनता है, बस उस प्रोसेस को फॉलो करके आटा भून लीजिएगा और बाहर निकाल लें। फिर इस कढ़ाई में डालेंगे शुद्ध घी, और घी को गर्म करके इसमें डालना है गोंद एडिबल गम, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बदलते मौसम में। अगर आपको कोई भी तकलीफ है या जैसे सर्दियाँ लगेंगी तो आपको इसे खाना ही चाहिए। तो वैसे तो आप इसे खा नहीं सकते, मिठाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। तो आज मैं एक बहुत ही शानदार सरल टेस्टी लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप दवाई के तौर पर खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे होगा। तो मैंने गोंद भून लिया है, और इसको निकालकर हम किसी कटोरी या ग्लास के बैक साइड से इसको थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लेंगे। इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। लेकिन हाँ, अगर आपका क्रंच पसंद नहीं है तो आप इसे मिक्सी के जार में डालकर भी पीस सकते हैं। लेकिन हल्का क्रंची जब ये लड्डू की बाइट में आता है तो यकीन मानिए बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो गर्मा गर्म इसे पीस लेंगे तो आसानी से पीस जाएगा। फिर इसी घी में थोड़ा घी और ऐड करके खसखस डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, और धीमी आंच पर खसखस को भूनकर ये जो भुना हुआ आटा था हमारा, ये इसमें ऐड करेंगे। तो मैं आपको लड्डू कम क्वांटिटी में बनाकर दिखा रही हूँ किस तरीके से आपको लड्डू बनाने हैं। पहले हमने बेसन और आटे को सूखा भूना था, फिर हमने घी में डालकर भूना 5 मिनट धीमी आंच पर। 5 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा आपको, थोड़ा ड्राई ड्राई दिखेगा। घी की इसमें कमी बिल्कुल नहीं, एकदम परफेक्ट घी है, आप चिंता ना करें। अब इस स्टेज पर ये जो हमारा गोंद था, हमने इसे क्रश किया था, ये इसमें ऐड करेंगे। इसमें आपको कोई भी ड्राई फ्रूट डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है इन लड्डुओं की। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, वो भी बहुत हेल्दी होते हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन ऐड कोई भी ड्राई फ्रूट्स भूनकर घी में इसी स्टेज पर ऐड करना है। उसके बाद पानी का छींटा डालना है 2 बार। तो कोई ऐसे नहीं कि 1/4 कटोरी पानी डाला, नहीं, 2 बार हाथों से पानी ले, छींटा डाल दे, और मध्यम आंच पर लगातार चलाएं इसे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट आपको इसकी मध्यम आंच पर करनी है भुनाई। इस तरीके से जब आप लड्डू बनाएंगे तो क्या होगा कि आपके जो लड्डू हैं वो बहुत दानेदार बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे, इतने बढ़िया कि आप अगर एक खाएंगे ना तो 2 खाकर हटेंगे, इतने स्वादिष्ट बनते हैं। इसमें खसखस का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो अब लड्डुओं को 5 मिनट भूनने के बाद मैंने ठंडा किया, उसके बाद डाला इलायची का पाउडर और देसी खांड या फिर मिश्री को पीस कर डालिएगा। जो मिश्री होती है ना साबुत वाली धागे वाली, उसे पीस कर डाल दीजिएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनेंगे। अगर आपको गुड़ का फ्लेवर पसंद है तो गुड़ को पिघला कर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट चूंकि मुझे गुड़ का फ्लेवर स्पेशली मिठाइयों में पसंद नहीं आता है तो मैंने नहीं डाला है। इन्हें हेल्दी टेस्टी बनाने के लिए या तो देसी खांड का इस्तेमाल करें या फिर मिश्री पाउडर का। और देखिए घी एकदम परफेक्ट है इनमें। अब ऊपर से थोड़ा सा भुना हुआ खसखस डालेंगे, खसखस को भून कर डालिएगा। तो सूखा खसखस तवे पे भून ले या फिर किसी कढ़ाई में भून ले और इस तरीके से लड्डुओं के ऊपर डाल दे। तो बस यहाँ पर फटाफट मैंने लड्डू बना लिए हैं जो बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं आपको एक लड्डू को तोड़कर दिखाऊंगी। अब इन लड्डुओं को जो है आप ऊपर से पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं या फिर मेरी तरह जो हमने खसखस भुना था वो इनके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। इन लड्डुओं में बहुत ताकत है। अगर आपको वीकनेस हो रहा है या जैसे
डिलीवरी होती है उसके बाद अगर आपको खाना है तो ट्राई आप खा करिएगा। सकते ये हैं। लड्डू बहुत ही शानदार, बहुत ही हेल्दी बनते हैं ये। और खास बात यह कि घर में रखे सामान के साथ बनते हैं। अब जैसे मौसम बदल रहा है ऐसे में तो ये एकदम रामबाण इलाज है। तो आपको कहीं नहीं पड़ेगा जाना, घर में रखे सामान के साथ इन्हें बनाना बहुत आसानी से कुछ ही मिनटों में बनाकर महीने, 2 महीने, 3 महीने तक स्टोर करना और हर दिन एक लड्डू दूध के साथ खाना। पैरों में दर्द हो, कमर में दर्द हो या कहीं पे भी शरीर में दर्द अगर हो रहा है तो ये आपके सारे दर्द को कर देंगे छू मंतर। तो ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।